नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सरकारी योजना मंच के एक और नए वीडियो पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा 3 नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिसमें जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा इन योजनाओं को विकसित किया जाएगा। यानी जेडीए की नई स्कीमें आ रही है। लगभग 5 साल बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 3 नई आवासीय योजनाओं की घोषणा की है और जिनका काम शुरू हो गया है, जिसमें अटल विहार आवासीय योजनाएं कालवाड़ रोड पर विकसित की जा रही है, जिसके आवेदन 18 दिसंबर से शुरू हो गए, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरी आवास योजना की आज लॉन्चिंग हो गई है, यानी 25 दिसंबर को गोविंद विहार आवास योजना की शुरुआत हो गई है, तो आप इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। और आगामी समय में पटेल नगर के नाम से खोरी रोपाड़ा के अंदर एक और आवासीय योजना आने वाली है, उसके और विवरण हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखें। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे केवल गोविंद विहार आवासीय योजना के बारे में। ये खातीपुरा रेलवे स्टेशन के बिल्कुल नज़दीक है, यानी 2 से 2.5 किलोमीटर के अंदर गोविंद विहार आवासीय योजना विकसित की जा रही है और रिंग रोड के अंदर है। तो इसके लिए आवेदन कैसे करें, आवेदन की तिथि क्या है, पात्रता की क्या शर्तें हैं, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें। साथियों, गोविंद विहार आवास योजना गोविंदपुरा रोपड़ा हेरिटेज सिटी के अंदर ये विकसित की जाएगी और जेडीए के जोन 10 के अंदर ये योजना विकसित की जा रही है। गोविंद विहार आवास योजना के अंदर टोटल 202 आवासीय प्लॉट होंगे, यानी भूखंडों के लॉटरी आवंटन हेतु आवेदन की प्रक्रिया और नियम और शर्तों की आवेदन पुस्तिका में दी गई है। इसके आवेदन प्रक्रिया आपकी 25/12/2024 से शुरू हो गई है और आवेदन की अंतिम तिथि 24/1/2025 रखी गई है, यानी 24/1/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गोविंद विहार योजना की लॉटरी 5/2/2025 को निकाली जाएगी। साथियों, जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये योजना विकसित की जा रही है। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण गोविंद विहार गोविंदपुरा रोपाड़ा हेरिटेज जोन 10 के अंदर यह आवासीय योजना विकसित की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया आपको बता दी 25/12 से आपकी शुरू होगी और 24/1/2025 तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के लिए लॉटरी 5/2/2025 को निकाली जाएगी। तो साथियों, इसके जो भी नियम शर्तें नियमावली वही इस पुस्तिका में दी गई है। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं किस किस साइज के में प्लॉट होंगे और कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। गोविंद विहार आवासीय योजना गोविंदपुरा रोपाड़ा में खातीपुरा रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। परिवार की प्रति वर्ष सकल आय आवंटन प्रति वर्ग मीटर के निकायों के विभाग प्राधिकरण की अधिसूचना 4/1/2001 के अनुसार रहेगी। योजना में भूखंडों का सेट बैक अन्य पैरामीटर न्यू हेरिटेज सिटी के अनुसार विकसित किया जाएगा। यानी जयपुर नया जयपुर विकसित किया जा रहा है, जो जयपुर हेरिटेज के नाम से है, उसके अंदर यह आवासीय योजना है। इसके अंदर योजना का नाम गोविंद विहार गोविंदपुरा रोपाड़ा रहेगा। इस योजना में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आरक्षित दर रखी गई है, वह 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर रखी गई है। यानी जो भी भूखंड आवंटित होंगे 18,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आपको आवंटित किए जाएंगे। इसमें 4 कैटेगरी है, EWS, LIG, MIGB और HIG। और इनके लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की प्रति वर्ष जो आय रखी गई है वह भी दी गई है। जो आपकी जिस कैटेगरी के अंदर जितनी आय है उसके आधार पर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले EWS की बात करें तो इसमें 34 वर्ग मीटर तक के भूखंड आपको आवंटित हो सकते हैं, जिसके 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय है, वह अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। 34 भूखंड रहेंगे। इसी प्रकार 3,01,000 से लेकर 6 लाख तक जिनकी आय है वह LIG के अंदर आवेदन कर सकता है, जिसके भूखंड का साइज होगा 46 मीटर से लेकर 75 वर्ग मीटर तक और 55 भूखंड रहेंगे। इसी प्रकार जो MIGB के लिए आवेदन करने वाले हैं उनकी आय 12,01,000 रुपये से लेकर 18 लाख रुपए तक होनी चाहिए। इसमें भूखंड की साइज 121 से लेकर 220 वर्ग मीटर तक के भूखंड होंगे और इसमें भूखंडों की संख्या 48 रखी गई है। इसी प्रकार जो HIG के अंदर आवेदन करने वाले हैं, HIG के लिए अंदर आवेदन करने वाले आवेदकों के लिए 18,01,000 रुपये से लेकर 20 लाख रुपए तक आपकी वार्षिक आय होनी चाहिए। इसमें 200 वर्ग मीटर से अधिक के भूखंड आवंटित किए जाएंगे और जिनके भूखंडों की संख्या है 65। इस प्रकार दोस्तों, गोविंद विहार आवासीय योजना गोविंदपुरा रोपड़ा के अंदर 202 भूखंडों के लिए ये आवेदन लिए जाएंगे और लॉटरी के द्वारा चयनित किए जाएंगे। आवंटन दर इस प्रकार रहेगी। आरक्षित दर का 50% EWS के अंदर, आरक्षित दर का 80% LIG के अंदर, MIG के अंदर 105% और HIG के अंदर 110% रहेगा। इसके लिए पंजीकरण जो शुल्क जमा करानी होगी वह EWS के लिए 10,000 रुपये है, LIG के लिए 20,000 रुपये है, MIGB के लिए 40,000 रुपये है और HIG के लिए 50,000 रुपये आपको शुरुआत में जमा कराने होंगे। योजना में उपलब्ध भूखंडों की संख्या में कमी और वृद्धि करने के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकृत है, तो वह इसमें कमी और वृद्धि कर सकता है। इसकी नियम और शर्तें इस प्रकार है।
आवेदन करने से पहले अब जो भी आवेदक है उनको जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जारी गाइडलाइन को आपको नियमों और शर्तों को पढ़ना जरूरी है और सब कुछ ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप इसके लिए आवेदन करें। इस गाइडलाइन का लिंक मैं हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। जेडी द्वारा गोविंद विहार आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 1,000 रुपये पंजीकरण शुल्क रखी गई है और ये नॉन रिफंडेबल होगी, यानी ये वापस नहीं मिलेंगे यदि आपके लॉटरी में चयनित हो या नहीं हो। ये पैसे जेडी द्वारा जेडी के कोष में जमा होंगे। बाकी जो ऊपर आरक्षित दर रखी गई थी वो पैसे जमा होंगे जो आपको, यदि आपके प्लॉट भूखंड आवंटित लॉटरी में नहीं निकलता है तो आपको वापस कर दिए जाएंगे। एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। योजना के लिए पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों का ग्रुप अंतर्गत किसी भी क्षेत्र पर भूखंड आपको आवंटित हो सकता है। पंजीकरण राशि प्रक्रिया शुल्क भुगतान ऑनलाइन माध्यम से जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग आदि से आप कर सकते हैं और ई मित्रा के द्वारा भी आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण समय समय पर जारी आदेश निर्देशों की आपको पालना करना होगी। सफल आवेदकों को भविष्य में किसी भी स्तर पर किसी प्रकार की कानूनी विवाद होगा तो अप्रिय कारणों अथवा नीतिगत निर्णयों के कारण लॉटरी में आवंटित भूखंडों को भौतिक कब्जा दिया जाना संभव नहीं हो पाया तो प्राधिकरण द्वारा बदले में किसी प्रकार का कोई भूखंड आवंटी को नहीं दिया जाएगा और सफल आवेदकों को भूखंड के पेटी की राशि वापस लौटा दी जाएगी। आवेदक के आवेदकों में मोबाइल नंबर देना अनिवार्य है। आवेदक फॉर्म में अंकित मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजी जाएगी जिससे फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। आवेदक यह सुनिश्चित करे कि बैंक खाते आवेदक के स्वयं के नाम से होना चाहिए, यानी जो भी इसके लिए आवेदन करने वाला है उसका बैंक खाता उसके नाम से होना चाहिए। यदि उस लॉटरी में उसका चयनित नहीं होता है तो जो पैसे रिफंड होंगे वह उसी खाते में होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। असफल आवेदकों को रिफंड अपने बैंक खाते में बिल डेस्क के द्वारा जिस माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे उसी आधार पर आपके वापस रिफंड हो जाएगा। संयुक्त नाम से यदि कोई जो जॉइंट अकाउंट होता है, ऐसे आवेदक यदि आवेदन करते हैं तो उसके प्रथम नाम होगा उसी के नाम से माना जाएगा। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि रिफंड आवेदक के बैंक खातों में बिना चार्जेज ऑनलाइन माध्यम से वापस कर दी जाएगी। आवेदन पत्र में भूखंड के लिए वार्षिक आय वित्त वर्ष 2023-24 के आधार पर आपकी वार्षिक आय की गणना की जाएगी। ई मित्र कियोस्क से यदि ई मित्र द्वारा आप ऑनलाइन आवेदन करवाते हैं तो पंजीकरण शुल्क 1,000 रुपये के अतिरिक्त आपको 50 रुपये ई मित्र वाले को फॉर्म भरने के देने होंगे। तकनीक कारणों से ऑनलाइन आवेदन असफल होने की स्थिति में पुनः ऑनलाइन आवेदन भरने, यदि प्रथम बार में किए गए आवेदन तकनीक कारण से सफल हो जाता है, जो प्रथम बार आपने भरा है वही मान्य होगा। उसके बाद यदि आपने भराया तो उनको निरस्त कर दिया जाएगा। लॉटरी में पूर्व आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, नाम, आय ग्रुप, वरीयता में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। अन्य प्रकार के संशोधन आवेदन पत्र निरस्त हेतु लिखित आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण के अनुभाग में लेखा अधिकारी योजना कमरा नंबर 226 वित्त तल जयपुर विकास प्राधिकरण रामकिशोर व्यास भवन जयपुर जवाहरलाल नेहरू मार्ग जयपुर के लिए आप संशोधन की कार्रवाई की जा सकती है। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की कार्रवाई के लिए पंजीकरण शुल्क का 20% कटौती की जाएगी। यानी कोई आवेदक आवेदन कर देता है और आवेदन के बाद यदि इस योजना में भाग नहीं लेना चाहता तो 20% कटौती करते हुए आपकी राशि वापस लौटा दी जाएगी। लॉटरी में सफल आवेदकों को निर्धारित समय राशि आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि 30 दिन के अंदर आपको इसमें पेमेंट जमा कराना होगा, जो राजस्थान जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा। भूखंडों के सर्विस नंबर चालान के माध्यम से नगद, बैंक और ऑनलाइन माध्यम से आप करवा सकते हैं। भूखंडों की संपूर्ण राशि जमा होने के बाद लीज डीड आपको आवश्यक रूप से निष्पादित करनी होगी, यानी ये लीज डीड आपको अलग से जमा करानी होगी। आवंटन दिनांक के 10 वर्ष तक भूखंड का स्थानांतरण आप किसी प्रकार नहीं किया जा सकता है, यानी एक बार आपके यदि कोई भूखंड आवंटित हो गया तो 10 वर्ष तक आप उसको किसी को बेच नहीं सकते, स्थानांतरण नहीं करवा सकते हैं। आवंटन 0 से 5 वर्ष तक की अवधि में यदि आप किसी कारणवश स्थानांतरण करवाते हैं तो 10% अतिरिक्त शुल्क देय होगा और 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच में यदि स्थानांतरण करवाते हैं तो 5% अतिरिक्त शुल्क आपसे लिया जाएगा। भूखंड का कब्जा प्राधिकरण द्वारा कब्जा पत्र जारी होने के 15 दिन के अंदर कनिष्ठ अभियंता से आपको संभालना होगा। आवंटन में सुधार न्यास शहरी भूमि निराधिकरण 1974 के अनुसार समय समय पर जारी राज्य सरकार के आदेश प्रभावी रहेंगे। आवंटित भूखंड केवल आवासीय उपयोग हेतु किया जाएगा, यानी जो भी आपको ये भूखंड आवंटित होंगे आवासीय के लिए होंगे, कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ये उपयोग नहीं किए जा सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण इस योजना में भूखंड आवंटन करने हेतु किसी भी रूप से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं है। राज्य सरकार द्वारा प्राधिकरण बिना सूचना दिए भूखंड के आवंटन की शर्तें बदलने पर आवेदक को कोई भी आपत्ति नहीं होगी। किसी भी विवाद की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण का निर्णय अंतिम माना जाएगा। किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद के संबंध में न्याय क्षेत्र जयपुर रहेगा। आवेदन करने की प्रक्रिया राजस्थान सरकार द्वारा जो जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट है www
JD.rajasthan.gov.in के माध्यम से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या किसी भी नज़दीकी मित्रा से आप आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन करवाते समय अपने बैंक खाते की डिटेल आपको सही से भरनी है, या ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं तो उसके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता इस प्रकार रहेगी, यानी कौन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन की पात्रता है, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु आवेदन की अंतिम तिथि तक 18 वर्ष से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए, यानी आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए और वर्तमान में वो चालू भी होना चाहिए। आवेदक का स्वयं, उसकी पत्नी, उसके पति या किसी आश्रित के पास राजस्थान में किसी भी नगरीय क्षेत्र आबादी के अंदर 1000 से अधिक आबादी है, वहाँ पे कोई भी आवासीय भूखंड, मकान, लीज डीड, फ्री होल्ड नहीं होना चाहिए। यानी 1000 की आबादी वाले क्षेत्र में यदि आपके मकान है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऐसा जयपुर विकास प्राधिकरण का मानना है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा आवेदक के नाम से गत 10 वर्षों में कोई भी मकान भूखंड रियायती दर पर आपको आवंटन नहीं हुआ हो, यानी दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पहले कोई भी विकसित योजना के अंदर आपके 10 वर्षों के अंदर कोई भी आपका मकान भूखंड रियायती दर पर आपको आवंटित नहीं हुआ हो, ऐसे आवेदक इसके लिए पात्रता रखते हैं। आवेदक की सकल आय की गणना किस प्रकार रहेगी? आवेदक के स्वयं परिवार की वार्षिक सकल आय, जिसके अंदर पति, पत्नी और आश्रितों की कुल आय वित्त वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग के निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय के आधार पर करनी होगी। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरण भरते हैं उन्हें ITR फॉर्म 16 की प्रति और पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र के साथ अंकित करना होगा। भूखंडों का विवरण इस प्रकार रहेगा, यानी भूखंडों के विभिन्न श्रेणियों के अनुसार आरक्षण रहेगा। आवेदक की पात्रता के अनुरूप किसी भी एक निर्धारित श्रेणी के अंदर आवेदन कर सकता है। इसके अंदर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कर्मचारी या राज्य के उपक्रम कर्मचारियों के लिए 10% कोटा रहेगा। अनुसूचित जनजाति के लिए 6.43, अनुसूचित जाति के लिए 8.57 और अस्वीकृत पत्रकार के लिए 2, ट्रांसजेंडर व्यक्ति के लिए 2%, सैनिक जो भूतपूर्व सैनिक उसके आश्रित परिवारों के लिए 10% और आरक्षित श्रेणी के लिए 61%। इस प्रकार भूखंडों का आरक्षण रहेगा। नोट, राज्य सरकार उपक्रमों राज्य के अधिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी जो वर्तमान में परीक्षा पर वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी जो अभ्यर्थी अभी नौकरी लगे और परीक्षा काल में वे भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों वही आय का विवरण दिया गया है जो आप देख ले। इसके बाद आगे बात करते हैं, यदि आपका लॉटरी में चयन हो जाता तो फिर आपकी क्या प्रक्रिया रहेगी। लॉटरी में सफल होने पर आवंटन की प्रक्रिया क्या रहेगी। लॉटरी में सफल हुए आवेदकों को जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से भरा हुआ फॉर्म डाउनलोड करना होगा और प्रार्थी द्वारा डाउनलोड किए गए फॉर्म पर निर्धारित स्थान पर अपनी फोटो चिपकानी होगी और फोटो के साथ अपने हस्ताक्षर करके प्रमाण पत्र दस्तावेजों को लॉटरी की तिथि से 21 दिवस के अंदर संबंधित जोन कार्यालय में आपको जमा करवाना होगा। यदि कोई अभ्यर्थी जमा नहीं करवाता तो उसके आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र समस्त आवेदकों के लिए लागू होगा। पहचान पत्र हेतु तो फोटो आईडी जिसमें आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, भामाशाह कार्ड या जनाधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। सकल मासिक आय प्रमाण पत्र बिना कटौती स्वयं पति, पत्नी, आश्रित की आय को सम्मिलित करते हुए समस्त आवेदकों को देना होगा। आरक्षित भूखंडों के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी श्रेणी वर्ग प्रमाण पत्र की प्रमाणता सत्यापित प्रति संलग्न करनी होगी। आवेदन फॉर्म में आवेदक को आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड न होने की स्थिति में आधार का पंजीकरण नंबर अंकित कराना होगा। कार्ड आने पर उसका नंबर कार्यालय में आपको अपडेट करवाना होगा। संबंधित जोन कार्यालय द्वारा आवश्यक दस्तावेजों की जांच करने के उपरांत आवेदकों को मांग पत्र जारी किया जाएगा। पात्र आवेदकों को निर्धारित आवंटन राशि मांग पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर नगद, बैंक ड्राफ्ट, NFT, RTGS के माध्यम से आप जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम से आपको जमा करवाना होगा। निर्धारित अवधि में राशि नहीं होने की स्थिति में नियमानुसार राशि मई ब्याज के जमा करवाई जाएगी, किंतु ब्याज आवंटन पत्र जारी होने की तिथि से देय होगा। आवंटन मांग पत्र जारी होने की तिथि से 120 दिन के अंदर नजराना राशि जमा नहीं होने की स्थिति में भूखंड का आवंटन आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ये थी दोस्तों आवंटन की प्रक्रिया। आगे दोस्तों आवेदन फॉर्म वापस लेने की प्रक्रिया है। सफल आवेदकों को पंजीकरण की वापस राशि और आवेदन पत्र अस्वीकार निरस्त किए जाने के कारण इस प्रकार गाइडलाइन पूरी इसमें दी गई है, जिसको आप एक एक करके आप देख सकते हैं। और जो आवेदक इसके लिए आवेदन करने वाले हैं उसके लिए घोषणा पत्र के प्रारूप दिए गए हैं, वो इस प्रकार है। ये फॉर्मेट समस्त आवेदकों को देना होगा और सब प्रमाणित करना होगा। इसके बाद आय प्रमाण पत्र जो गैर वेतनभोगी है, यानी प्राइवेट व्यक्ति जो कहीं दूसरी जगह काम करते हैं, वह भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तो उनको ये प्रमाण पत्र सब प्रमाणित देना होगा।
निजी वेतनभोगी के लिए यह आय प्रमाण पत्र है, और जो पहले से राजकीय या उपक्रमों में कार्यरत है उनको जो नियमित वेतन मिलता है, सरकारी कर्मचारी है, उनको ये प्रमाण पत्र देना होगा, जो अपने विभाग अध्यक्ष से उसको सील साइन करवाना होगा। इसके बाद अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट दिया गया है, या तो आप ये लगा सकते हैं या जो आपका जाति प्रमाण पत्र है वो लगा सकते हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आय प्रमाण पत्र है, उनको ये लगाना है। और सैनिक जिसे भूतपूर्व सैनिक उसके परिवार के शामिल है, आरक्षित भूखंड परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किया जा सकता है, उनको ये शपथ पत्र देना होगा। इस प्रकार दोस्तों अलग अलग श्रेणी के लिए अलग अलग शपथ पत्र दिए गए हैं। दिव्यांगजनों के लिए ये है, निस्वार्थ भूमि जिनके पास भूमि नहीं है, जमीन नहीं है, उनके लिए ये है। ट्रांसजेंडर के लिए ये फॉर्मेट दिया गया है, तो वह इसको भरकर आप जमा करवा सकते हैं। इस प्रकार दोस्तों जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ये योजना लॉन्च कर दी गई है, और अब आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आगे जो भी दोस्तों इसकी डिटेल होगी जयपुर विकास प्राधिकरण की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी, तो आप इसके लिए आज ही आवेदन कर सकते हैं। और आवेदन करने की प्रक्रिया आपको बता दी है। आवेदन करने के लिए आप 25/12/2024 से लेकर 24/1/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा गोविंद विहार आवासीय योजना के लिए 5/2/2025 को इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। साथ ही इस गोविंद विहार आवास योजना के संबंध में और भी कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। और जल्दी दूसरी योजना जो पटेल नगर के नाम से आने वाली है उसकी डिटेल भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। साथ ही दोस्तों आगे फॉर्म भरने के बाद इसके आगे क्या प्रक्रिया रहेगी, लॉटरी कैसे निकलेगी, इन सब की जो भी डिटेल होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।